अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जैसे हम पहले किया था। हमने इस ट्रायंगल का नाम रख देना है ABC। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और इसके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब अगर हम एंगल ए जो है उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो जो एंगल बाइसेक्टर है उसमें मज़ीद दो क्वालिटीज़ होंगी। एक तो ये है कि वो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दूसरा, वो जो ऑपोजिट साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और वो परपेंडिकुलर भी होगा, यानी उसमें 3 क्वालिटीज़ हैं। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये फुल लेंथ जो है ये 2 यूनिट्स है, यानी इसकी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड जो है वो 2 यूनिट्स है। तो ऑब्वियसली अगर ये जो आपका है AD ये एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड भी है, तो दिस मीन्स इट इज़ डिवाइडिंग द साइड इनटू BC into 2 equal parts. So one part would be equals to 1 unit and the other part would be equals to 1 unit. और ये जो 60 डिग्री का था जब ये हाफ हो गया तो ये कितने का बन गया, ये 30 डिग्री का बन गया। अब की बात आप देखिए, हमने किसको डिस्कस करना, 30 डिग्री के रेशियोज़ को डिस्कस कर रहे हैं, यानी अब की बार जो मेरा थीटा है वो 30 डिग्री है। हम यहाँ पे इसी वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, मगर अब की बार थीटा और 90 एक ही साइड पर है, सो दिस विल बी बेस। थीटा के सामने मेरे पास परपेंडिकुलर है और 90 के सामने मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे हम ये सारा कुछ जो है ये लिख भी लेंगे। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 2 यूनिट्स है। बेस जो है वो मेरे पास अब की बार मुझे नहीं मालूम कि बेस कितनी है, सो हम यहाँ पे बेस के लिए क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, और जबकि परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास 1 यूनिट है। यहाँ पे फिर दोबारा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को वो पिथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरे पास 2 का स्क्वायर आ गया। बेस जो है मुझे फाइंड करनी है, जबकि परपेंडिकुलर के वैल्यू 1 स्क्वायर है, तो 4 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस 1। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट 4 minus 1 B स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 3। अब आप इसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो ये कैंसिल हो जाएगा। अब की बार आपके पास बेस जो है वो 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, जो पुराना तरीका है उसी को हम कंटिन्यू करें जी। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने के लिए सबसे पहले यही साइन कॉस टेन लिखेंगे, फिर साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल और टेन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। ठीक है, फिर हमें ये भी पता है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब इससे आगे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। हमने ये वाली वैल्यूज़ इधर शेयर कर देनी है। अब परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। बेस जो है वो मेरे पास स्क्वायर रूट 3 है, जबकि हाइपोटेन्यूज 2 है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास हमारे पास 1 है और बेस स्क्वायर रूट 3 है, तो आपके पास आ जाएगा 1/√3। अब आगे से आगे क्या है, हमने इससे आगे इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो आपके पास इधर आ जाएगा 2/1, 2/√3 और ये आ जाएगा √3/1।
सो हम लोगों ने यहाँ पे ये 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं जो हम लोगों ने करने थे। वेल स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। अल्लाह हाफिज़।